अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम आदिल वेद एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.1 के नेक्स्ट टू क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द एक्सप्रेशन के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू के प्लस 1 एक्स प्लस 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। कहता है अगर ये वाली एक्सप्रेशन एक परफेक्ट स्क्वायर है तो आप इसमें से के की वैल्यू फाइंड करो। तो इसमें से के की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप इसको नीचे लिख लो। सोल्यूशन के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू के प्लस 1 एक्स प्लस 4। अब आप देखो इसमें से आपने के की वैल्यू फाइंड करनी है, तो के की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप इस एक्सप्रेशन का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लो। अगर आप देखो एक्स स्क्वायर एक्स कांस्टेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म तकरीबन बनी हुई है, तो आप इसमें इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करो। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के बाद आप इसमें से के की वैल्यू फाइंड कर लो, ठीक है। क्योंकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगा लो। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब फार्मूले के मुताबिक ए बी सी की वैल्यू चाहिए। हम इस इक्वेशन इस एक्सप्रेशन में से ए बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले ए की वैल्यू, अब ए की वैल्यू क्या होगी? जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है उसके साथ जो कोएफिशिएंट के स्क्वायर है वो ए की वैल्यू है। दूसरे नंबर पे बी की वैल्यू चाहिए। बी की वैल्यू कौन सी है? जो एक्स वाली टर्म के साथ कोएफिशिएंट 2 इंटू के प्लस 1 है वो बी की वैल्यू है। और सी की वैल्यू जो इसमें कांस्टेंट प्लस 4 दिया वो सी की वैल्यू है। अब ए बी सी की वैल्यू मौजूद है आपके पास, तो आप क्या करो, इन तीनों वैल्यूज़ को फार्मूले के अंदर पुट करो, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लो। पहले बी है तो बी की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू के प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4 ए की वैल्यू कितनी है? के स्क्वायर इंटू सी है, सी की वैल्यू कितनी है? 4 इज इक्वल टू 0। अब आप देखो इक्वल के लेफ्ट साइड पे सोल्यूशन हो रहा है, आप इसको सॉल्व कर लो। सबसे पहले दो टर्म्स है, एक ये वाली टर्म एक ये वाली टर्म। पहले इस टर्म को सॉल्व करो। इस टर्म में देखो ब्रैकेट के अंदर दो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, होल स्क्वायर है, तो दोनों को अलग अलग स्क्वायर दे दो। 2 का स्क्वायर 4, अब के प्लस 1 होल स्क्वायर, इसको स्क्वायर देते हो तो इसका स्क्वायर वैसे का वैसे ही, माइनस। अब माइनस के बाद ये तीनों मल्टीप्लाई हो रही है, मल्टीप्लाई कर दो। माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस, 4 टाइम्स 16 के स्क्वायर 7 वैसे का वैसे इज इक्वल टू 0। अब आप देखो ये तो टर्म सॉल्व हो चुकी है, लेकिन ये अभी सॉल्व हो रही है, इसमें ब्रैकेट आ रही है। इसकी ब्रैकेट खत्म करने के लिए इसका स्क्वायर ओपन कर लो। 4 इंटू के प्लस 1 होल स्क्वायर का मतलब है ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो फार्मूला ओपन कर दो। फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड करते रहो 2k माइनस 16 के स्क्वायर वैसे का वैसे इज इक्वल टू 0। अभी भी देखो आप इक्वल के लेफ्ट साइड पे ब्रैकेट आ रही है, ब्रैकेट खत्म करने के लिए 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। प्लस 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 4k स्क्वायर टाइम 4k स्क्वायर प्लस 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 4 1 टाइम 4 प्लस 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 4 2 टाइम 8k माइनस 16k स्क्वायर। अब आपके पास ब्रैकेट खत्म हो चुकी है। अब आप क्या करो, इसमें से जो एक जैसी टर्म है उनको आपस में सॉल्व कर लो। सबसे पहले के स्क्वायर वाली टर्म, ये भी के स्क्वायर वाली है, ये भी के स्क्वायर वाली है, प्लस 4k स्क्वायर माइनस 16k स्क्वायर माइनस 12k स्क्वायर। अब के वाली एक ही टर्म है, उसको वैसे का वैसे लिख लो। कांस्टेंट एक ही है, उसको वैसे का वैसे लिख लो, ठीक है। अब ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है, के स्क्वायर के कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। तो अगर आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करना चाहते हो, आप इसमें से -3 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो। अंदर क्या रह जाएगा? -4 कॉमन आ रहा है, सॉरी। तो अंदर क्या रह जाएगा? माइनस प्लस माइनस 4 3 टाइम 12 के स्क्वायर वैसे का वैसे ही, माइनस माइनस प्लस 4 2 टाइम 8 के वैसे का वैसे ही। अब माइनस माइनस प्लस 4 1 टाइम 4 इज इक्वल टू 0। आपने इन तीनों टर्म में से -4 कॉमन ले लिया, तो आपके पास अंदर क्या बच गया? 3k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इस माइनस को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ जो -4 है इसको खत्म करने के लिए साथ मल्टीप्लाई और दूसरी साइड पे ले जो डिवाइड हो जाएगा। 3k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0 ओवर -4 0। अब आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, के स्क्वायर के कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। अब इसको आपकी अपनी मर्जी फैक्टराइज कर लो, कंप्लीटिंग स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर लो, या इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर दो। हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करते हैं। अब इसमें वेरिएबल क्या है? के है, तो के के लिहाज से आप इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर दो। के इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a। अब ए बी सी की वैल्यू चाहिए। हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से ए बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए की वैल्यू आपके पास क्या होगी? के स्क्वायर के साथ 3 कोएफिशिएंट है, ये ए की वैल्यू है। बी की वैल्यू क्या होगी? इसमें जो के साथ कोएफिशिएंट है -2 वो बी की वैल्यू है। सी की वैल्यू जो कांस्टेंट प्लस 1 है वो सी की वैल्यू है। अब ए बी सी की वैल्यू आ चुकी है, फार्मूले के अंदर पुट करो और के की दो वैल्यूज़ निकाल लो।
हम यहाँ पे इसको नेक्स्ट कर लेते हैं। के वैसे का वैसे माइनस बी है, बी की वैल्यू कितनी है -2, आप पुट कर दो, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर वैल्यू पुट करो। बी स्केयर, बी की वैल्यू कितनी है -2, इसका स्केयर -4, ए की वैल्यू आपके पास कितनी है 3 और सी की वैल्यू कितनी है -1। आपने वैल्यू पुट कर दी है। अब डिनोमिनेटर में वैल्यू पुट करो, डिनोमिनेटर में 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 3, वो पुट कर दो, ठीक है। सॉरी, सी की वैल्यू -1 थी, ठीक है, तो यहाँ पे -1 पुट किया है। अब k इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2 प्लस माइनस, अंडर रूट के अंदर आप देखो तो -2 का स्क्वायर 4, माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, 4 3 टाइम 12, 12 1 टाइम 12, और प्लस 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 2 3 टाइम 6 वैसे का वैसे। k इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस, अंडर रूट के अंदर दो वैल्यू ऐड हो रही हैं, ऐड कर लो, 4 प्लस 12 16, 16 का स्क्वायर रूट उधर खत्म कर लो, कितना आ जाएगा 4, और 6 वैसे का वैसे। अब यहाँ से k की दो वैल्यू निकालने के लिए इसको एक दफ़ा प्लस करके लिख लो, इसी को एक दफ़ा माइनस। k इज इक्वल टू पहले प्लस कर लेते हैं, 2 प्लस 6 ओवर 2 प्लस 4 ओवर 6, इसी को एक दफ़ा माइनस 2 माइनस 4 ओवर 6। k इज इक्वल टू 2 प्लस 4 6 ओवर 6 और 6 ओवर 6 इज इक्वल टू 1। k की फर्स्ट वैल्यू, k की सेकंड वैल्यू निकालने के लिए इसको सॉल्व कर लो, +2 -4 -2 ओवर 6 और k इज इक्वल टू 1 टाइम 2 3 टाइम -1 ओवर 3। आपके पास k की दोनों वैल्यूज़ आ चुकी हैं। इसका मतलब है यहाँ पे इस एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर्स थी, ठीक है, इसके हिसाब से जो k की दो वैल्यूज़ निकलेंगी, एक 1 निकलेगी, एक -1 ओवर 3। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है फाइंड वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू फाइंड करो इफ़ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर इक्वल। कहता है अगर आपको जो इक्वेशंस दी गई हैं उनकी रूट्स इक्वल है, उनकी रूट्स की नेचर इक्वल है, तो आप उन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से k की वैल्यू फाइंड करो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के टोटल 3 पार्ट्स हैं, जिनमें सेकंड और थर्ड पार्ट मैं आपको करवाऊंगा, फर्स्ट पार्ट आपने खुद करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में भी आपने क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो आपको गिवन होगी उनका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। जो काम आपने इधर किया था सबसे पहले वही काम आपने इधर करना है। तो हम इसका पार्ट 2 लेते हैं, ठीक है, तो उसमें से k की वैल्यू फाइंड करते हैं। इसमें से k की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप इसको सेम टू सेम नीचे लिख लो, x स्क्वायर प्लस 2 इंटू k प्लस 2 x प्लस इंटू 3k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर x कांस्टेंट इज इक्वल टू 0, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। आप इसमें से k की वैल्यू निकालोगे, k की वैल्यू निकालने के लिए आप सबसे पहले आप इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करोगे। अब डिस्क्रिमिनेंट देखो, रूट्स इक्वल है तो आप लिखो सिंस रूट्स आर इक्वल, चूंकि जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी रूट्स इक्वल हैं, सो तो इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होगा, ठीक है। अब हम इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। abc की वैल्यू चाहिए, हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से abc की वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले a की वैल्यू x स्क्वायर के साथ जो कॉफिशिएंट है वो a की वैल्यू 1, क्योंकि x स्क्वायर वाली टर्म के साथ 1 कॉफिशिएंट है। b की वैल्यू x वाली टर्म के साथ जो कॉफिशिएंट है वो b की वैल्यू, तो x वाली टर्म के साथ कॉफिशिएंट है 2 इंटू k प्लस 2। c की वैल्यू इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो कांस्टेंट 3k प्लस 4 दिया हुआ है, ये आपके पास c की वैल्यू है, ठीक है। abc की वैल्यू मौजूद है, आप इस फार्मूले के अंदर पुट करो और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लो। b स्क्वायर, पहले b की वैल्यू कितनी है 2 इंटू k प्लस 2 होल स्क्वायर, -4 वैसे का वैसे, a की वैल्यू कितनी है 1, c की वैल्यू कितनी है 3k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इक्वल के लेफ्ट साइड पे दो टर्म्स आ रही हैं, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म। पहले फर्स्ट टर्म को सॉल्व करो, फर्स्ट टर्म ब्रैकेट के अंदर दो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, होल स्क्वायर, दोनों को अलग अलग स्क्वायर दे दो, 2 का स्क्वायर 4 k प्लस 2, इसका होल स्क्वायर वैसे का वैसे, माइनस प्लस माइनस 4 1 टाइम 4 3k प्लस 4 वैसे का वैसे इज इक्वल टू 0। अब आप देखो इक्वल के लेफ्ट साइड पे ये फार्मूला, इस फार्मूले को ओपन कर लो। k प्लस 2 होल स्क्वायर का मतलब है a प्लस b होल स्क्वायर, तो वो फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड 4k -4। अब ये ब्रैकेट खत्म करने के लिए -4 को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो। जब -4 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस प्लस -4 3 टाइम 12k माइनस प्लस -4 4 टाइम 16 इज इक्वल टू 0। अब आप देखो इक्वल के लेफ्ट साइड पे अभी भी एक ब्रैकेट मौजूद है, उस ब्रैकेट को खत्म करने के लिए उसके बाद जो +4 मल्टीप्लाई और उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो सारी टर्म के साथ, प्लस 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 4k स्क्वायर टाइम 4k स्क्वायर प्लस 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 4 4 टाइम 16 प्लस 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 4 4 टाइम 16 केस
-12 के वैसे का वैसे ही, -16 वैसे का वैसे ही। अब इक्वल के लेफ्ट साइड पे आपकी कोई ब्रैकेट नहीं आ रही तो आप क्या करो, यहाँ पे इक्वल के लेफ्ट साइड पे जो एक जैसी टर्म्स है उनको सॉल्व कर लो। पहले के स्क्वायर वाली टर्म, के स्क्वायर वाली एक ही टर्म में सारी यहाँ इक्वेशन में, तो उसको वैसे का वैसे लिख लो। अब के वाली दो हैं, +16 के, -12 के, +4 के। अब कांस्टेंट +16 -16 कैंसिल, 0 तो 0 लिखते नहीं है, उस साइड वाला 0 वैसे का वैसे ही। अब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनी है, 4k² + 4k = 0। अगर आप देखो इक्वल के लेफ्ट साइड पे 4k कॉमन आ रहा है, इन दोनों टर्म्स में से अंदर क्या रह जाएगा, k + 1। ठीक है, अब इक्वल के लेफ्ट साइड पे दो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है। जब इक्वल के लेफ्ट साइड पे दो या दो से ज़्यादा वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हूँ, इक्वल के राइट साइड पे 0, तो आप सबको लो बारी बारी 0 के बराबर रख लो। ठीक है, तो 4k = 0 और k + 1 = 0। यहाँ से k की वैल्यू निकालने के लिए 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो राइट साइड पे 0 के साथ डिवाइड हो जाएगा। 0 और 4 0 ही होता है, तो k की फर्स्ट वैल्यू कितनी आ गई है, 0। सेकंड वैल्यू k वैसे का वैसे 7 + 1 है, उधर जाके -1, तो सेकंड वैल्यू k की कितनी आई है, -1। इसके अंदर आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला या कंप्लीटिंग स्क्वायर अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ से आसानी के साथ आपने k की दो वैल्यू निकालनी है। अब चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 में से भी k की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले इसको सेम टू सेम नीचे लिख लो। 3k + 2 x² -5 × k + 1x प्लस × 2k + 3 = 0। ठीक है, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² x कांस्टेंट वाली फॉर्म बनी हुई है, इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करो। आप लिखो सिंस, क्योंकि रूट्स इक्वल है तो आप लिखो सिंस रूट्स आर इक्वल, सो डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होगा, 0 के। क्योंकि जब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो रूट्स हैं वो 0 इक्वल के, जब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो रूट्स हैं वो इक्वल हों तो उनका डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होता है। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। b² - 4ac = 0। फार्मूले के मुताबिक आप abc की वैल्यू चाहिए, आप इसमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से abc की वैल्यू निकाल लो। पहले a की वैल्यू x² वाली टर्म के साथ जो कॉफिशिएंट है 3k + 2, ये a की वैल्यू है। b की वैल्यू जो x वाली टर्म के साथ कॉफिशिएंट है -5 × k + 1, ये b की वैल्यू है। c की वैल्यू जो इसमें कांस्टेंट है 2k + 3, ये c की वैल्यू है। a b c की वैल्यू मौजूद है आपके पास, आप फार्मूले के अंदर पुट करो, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लो। b² b की वैल्यू कितनी है, -5 × k + 1 इसका होल स्क्वायर, -4 a की वैल्यू कितनी है आपके पास, 3k + 2, आगे c है तो c की वैल्यू आपके पास कितनी है, 2k + 3 = 0। सॉल्व कर लो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म। पहले फर्स्ट टर्म को सॉल्व करो। फर्स्ट टर्म ब्रैकेट के अंदर दो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, होल स्क्वायर अलग अलग स्क्वायर, -5 का स्क्वायर 25 और k + 1 होल स्क्वायर, इसको स्क्वायर भी दे दो, फार्मूला भी इधर ओपन कर दो। फर्स्ट का स्क्वायर k² + सेकंड का स्क्वायर 1 + 2 × फर्स्ट × सेकंड 2k। ठीक है, अब -4 वैसे का वैसे, ये दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने के लिए इसकी फर्स्ट टर्म को लो इसकी दोनों टर्म के साथ, +++ 3 2 × 6k² +++ 3 3 × 9k। अब सेकंड टर्म को लो दोनों के साथ, +++ 2 2 × 4k +++ 2 3 × 6 = 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इक्वल के लेफ्ट साइड पे दो ब्रैकेट्स आ रही हैं, इसको इस ब्रैकेट को खत्म करने के लिए 25 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इस ब्रैकेट को खत्म करने के लिए -4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। +++ पहले इसको खत्म करते हैं, 25k² +++ 25 1 × 25 +++ 25 2 × 50k। अब -4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, -+- 4 6 × 24k², -+- 4 9 × 36k, -+- 4 4 × 16k, -+- 4 6 × 24 = 0। ब्रैकेट खत्म हो चुकी है। आप क्या करो, इसमें से जो एक जैसी टर्म्स है उनको सॉल्व कर लो। पहले k² वाली, ये k² वाली है और ये k², दो k² वाली है, +25k² -24k², इन दोनों को सॉल्व करते हो तो k², 1k² 1 लिखते नहीं है तो सिर्फ k²। अब k वाली ये भी है, ये भी है और ये भी है, तीन वैल्यूज़ k वाली हैं। +50k -36k +14k +14k -16k -2k। अब कांस्टेंट +25 -24, कांस्टेंट आपके पास एक ही है तो आप यहाँ पे क्या लगा दो, सॉल्व कर लो इसको। कांस्टेंट दो आपके पास, सॉरी, +25 -24, इन दोनों को सॉल्व करते हो दोनों कांस्टेंट को तो +1 आंसर = 0। आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनी है, k²
के कांस्टेंट इज इक्वल टू 0, के स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है। अब आप इसमें से आसानी के साथ के की वैल्यू निकाल सकते हो। अगर आप देखो तो ये आपके पास एक कंप्लीट फार्मूला है, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड। तो ये फार्मूला बनता है फर्स्ट माइनस, दरमियान में माइनस है इसलिए माइनस फर्स्ट माइनस सेकंड होल स्क्वायर। तो ये आपके पास फार्मूला कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब आपने के की वैल्यू फाइंड करनी है, के ब्रैकेट के अंदर है, होल स्क्वायर है, स्क्वायर खत्म करने के लिए आप दोनों तरफ अंडर रूट ले लो, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो। लेफ्ट साइड पे के माइनस 1 होल स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर रूट लेते हो तो 0 ही रहता है। अब स्क्वायर अंडर से कैंसिल, के माइनस 1 इज इक्वल टू 0, के की वैल्यू फाइंड करने, के इज इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, तो प्लस लिखते नहीं है। यहाँ से के की ए की वैल्यू निकली है, के इज इक्वल टू 1, ठीक है। दूसरी निकालते दूसरी भी 1 ही निकलनी थी। तो ये आज आपने क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। आज की वीडियो के अंदर आपने एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।